देखो मैं 1 साल से वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ, 1 साल से जिम वगैरह कर रहा हूँ, 1 साल से मसल बिल्डिंग कर रहा हूँ। और उस 1 साल में स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 5 महीनों तक, ठीक है, 5 महीनों तक मैंने कुछ प्रोग्रेस नहीं बनाई थी। हाँ, पहले 1 महीने में मैंने बनाई थी, मतलब पहले 1 महीने में, 1-2 महीने में, लेकिन बाद में प्रोग्रेस बनानी बंद कर दी थी पूरी तरह से। मतलब वही मेरा बॉडी फैट परसेंटेज उतना ही रह रहा था और मैं मसल गेन नहीं कर रहा था। ये सब कुछ हो रहा था मेरे साथ, मैं प्रोग्रेस नहीं बना रहा था। और फिर मैंने बहुत सारी चीजें देखी, मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखे, बहुत सारी डाइट वीडियोस वगैरह देखे वगैरह, ताकि मैं अपने वर्कआउट डाइट वगैरह को ऑप्टिमाइज कर सकूं, ताकि मैं गेन्स अच्छे से बना सकूं। फिर भी नहीं हो रहा था, मतलब क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज है। मतलब कोई बोलता है कि ये वर्कआउट प्लान फॉलो करो, ये स्प्लिट फॉलो करो, फिर दूसरा बंदा बोलता है कि ये स्प्लिट बहुत ही बकवास है, तुम्हें ये स्प्लिट में कोई भी प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलेगी, तो तुम्हें ये स्प्लिट फॉलो करना चाहिए, एकदम साइंस बेस्ड है पूरी तरह से। और एक बंदा बोलता है कि ये बंदा मतलब कुछ भी बकवास करता रहता है, किसने जो अपनी साइंस बेस्ड स्प्लिट बताई है वो बकवास है पूरी तरह से और वो स्टेरॉइड्स पे। और फिर एक और बंदा बोलता है कि तुम्हें स्प्लिट ही फॉलो नहीं करनी चाहिए, तुम्हें जो करना है करो जिम के अंदर। ऐसा बहुत होता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्ट्राडिक्टिंग ओपिनियंस है सबके। इन ओपिनियंस की वजह से, तुम इनको सुनने की वजह से तुम प्रोग्रेस नहीं बना पाते। तुम अपने वर्कआउट्स को ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में अपने वर्कआउट्स को पूरी तरह से डी ऑप्टिमाइज कर देते हो, अपनी डाइट को ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में पूरी तरह से उसको भी डी ऑप्टिमाइज कर देते हो। और मैं आज तुम्हें कुछ रीजंस बताने वाला हूँ जिनकी वजह से तुम प्रोग्रेस नहीं बना पा रहे। जो मैं चीजें तुम्हें बोल रहा हूँ करने के लिए, वो सारी चीजें जब मैंने करनी चालू करी तब से ही मैंने मसल गेन करना चालू किया था अच्छे से। तो सबसे पहले डाइट पे आता है। तुम प्रोग्रेस इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि तुम सही डाइट फॉलो नहीं कर रहे। क्योंकि इंटरनेट पे बहुत ही मतलब अजीब सी बकवास टाइप की डाइट्स मिलती है, मतलब अलग अलग फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स वगैरह अजीब सी डाइट दे देते तुम्हें, मतलब अच्छी देते, ठीक है, बहुत बहुत सारे तो अच्छी देते, बहुत सारी तो फिट से और मैक्रोस वाली बकवास करते हैं। वो बोलते हैं कि तुम जंक फूड वगैरह खा सकते हो, तुम उन पे बल्क कर सकते हो, उन पे वगैरह मसल बिल्ड कर सकते हो, जब तक वो तुम्हारे मैक्रोस को फिट करते हैं वगैरह। देखो, अगर तुम कैलोरीज खानी है, अगर तुम मैक्रोस खाने हैं, तो वो कैलोरीज और मैक्रोस तभी गिने जाएंगे जब तुम उनको हेल्दी फूड से लोगे, ना कि जंक फूड। क्योंकि अगर तुम उनको जंक फूड से लोगे तो वो उनका मोस्ट 90% उनकी कैलोरीज, उनके मैक्रोस तुम्हारे सीधे बॉडी फैट परसेंटेज के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि वो क्वालिटी कैलोरीज नहीं होती, वो क्वालिटी मैक्रोस नहीं होते। प्रोटीन और प्रोटीन सेम नहीं होते। अगर तुम प्रोटीन किसी मतलब ऐसे अच्छे सोर्स से लोगे, अंडों से लोगे, चिकन से लोगे, मिल्क से लोगे, या फिर नट्स लेग्यूम्स को मिक्स करके वगैरह करके लोगे, तो तुम मसल बिल्ड करोगे। लेकिन अगर तुम प्रोटीन किसी मतलब बकवास चीज से, जैसे कि KFC चिकन विंग्स प्लेटर से लोगे, तो नहीं भाई। अगर तुम्हें कार्ब्स चाहिए, कार्ब्स और कार्ब्स भी सेम नहीं होते, फैट और फैट भी सेम नहीं होते। तुम्हें बस दो ऑप्शन है, ठीक है, तुम्हारे दिन के कोई कुछ अमाउंट में कार्ब्स बचे पड़े, ठीक है, तो तुम्हें बस दो ऑप्शन है, या तो तुम वो कैंडी या आइसक्रीम खाओगे और उससे कार्ब्स ले लोगे, या फिर तुम पोटेटोज खाओगे, या तो फिर बनानास खाओगे और उनसे कार्ब्स लोगे। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम कौन सा चूज करोगे? क्योंकि ये जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है, बकवास वाले, एकदम बकवास वाले फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है, वो कैंडी और आइसक्रीम से कार्ब्स ले लेंगे और तुम्हें भी वही करने को बोलेगी, क्योंकि जब तक वो तुम्हारे मैक्रोस को फिट करते तब तक वो चलता है, ऐसा ऐसा बोल के वो मसल गेन कर लेगी, क्योंकि वो स्टेरॉइड्स पे। तुम मसल गेन नहीं करोगे, तुम फैट गेन करोगे। या फिर तुम अपने पोटेटोज या अपने केलों से कार्ब्स लोगे तो तुम मसल गेन करोगे, तो तुम्हें ग्लाइकोजन स्टोर मिलेगा तुम्हारे मसल्स के अंदर, तो तुम्हें मतलब एनर्जी मिलेगी तुम्हारे वर्कआउट के लिए। एक और चीज है कि अगर तुम जंक फूड खाओगे तो तुम्हारे वर्कआउट्स और भी ज्यादा बकवास जाएंगे, तुम ज्यादा डिजी फील करोगे अपने वर्कआउट्स में, तुम ज्यादा स्लीपी भी फील करोगे वर्कआउट्स में। अगर तुम हेल्दी फूड खा रहे हो, तुम अगर प्री वर्कआउट में केले खा रहे हो या फिर पोटेटोज खा रहे हो, तो तुम्हारे वर्कआउट्स अच्छे जाएंगे कंपेयर टू अगर तुम प्री वर्कआउट में कैंडी आइसक्रीम खा रहे हो उससे। क्योंकि अगर तुम कैंडी आइसक्रीम खा लोगे तो तुम्हारा वर्कआउट बहुत ही बुरा जाने वाला है, तुम फेलियर तक नहीं जाने वाले, जो जो उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन तुम वो सब चीजें नहीं करने वाले जो वर्कआउट्स में ऑप्टिमल है मसल गेन करने के लिए, तुम वो नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें डाइट बकवास होगी तो। इसलिए तुम्हें एक अच्छी हेल्दी फूड वाली डाइट फॉलो करनी पड़ेगी अगर तुम नेचुरल हो तो। नहीं तो फिर अगर तुम स्टीरॉइड्स ले रहे हो तो भी तुम हेल्दी फूड खाओ, क्योंकि तुम्हें अनहेल्दी भी नहीं बनना, तुम्हें तुम्हारे गट हेल्थ की ऐसी की तैसी भी नहीं करनी, तो तुम्हें हेल्दी खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। और ये एक तो बंदा था, ठीक है, मुझे याद नहीं है उसका नाम, यूट्यूब पे मतलब उसका वो बॉडी बिल्डर था, ठीक है, मतलब कोई तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर था, ठीक है, उसका नाम मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन उसका वीडियो देखा था मैंने। उसके अंदर बोलता है कि वो तुम फ्लेक्सिबल डाइटिंग कर सकते हो, तुम 80% तुम्हारी कैलोरीज हेल्दी फूड से लाओ और 20% तुम्हारी जंक फूड से लाओ, फ्लेक्सिबल डाइटिंग कर सकते हो तुम, इफ इट फिट्स योर मैक्रोस, ऐसा सब कुछ बोल रहा था। और एक बंदा था जो बोल रहा था तुम लसानिया खा सकते हो, तुम तुम्हारे फेवरेट चीज केक खा सकते हो अगर तुम मेरी रेसिपी फॉलो करोगे, तो एकदम हेल्दी है, क्लीन है। फिर मैंने जो उसकी रेसिपी देखी, उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट बोलता है वो, और फिर हम लोग डालेंगे डाइजेस्टिव बिस्किट। ए भाई, ये क्या क्या कर रहा है भाई तू अभी तो बोला कि भाई तू हेल्दी फूड वाला बना रहा है, तो तुम्हें ऐसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं सुननी है।
जो बोलते हैं कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग करो, या फिर 80% ये खाओ, हेल्दी फूड खाओ, 20% जंक फूड खाओ, या फिर ये मैंने अभी अभी बोला डाइजेस्टिव बिस्किट वाला, चीज केक हेल्दी वाला, इन सब की बात मत सुनो, ठीक है। अभी अभी तुम बोलोगे भाई कि डाइजेस्टिव बिस्किट में तो ग्रेन्स अच्छे होते हैं, मतलब ग्रेन्स से बना होता है, वो कुछ भी शुगर नहीं होता उसके अंदर। एक बार तुम इंग्रेडिएंट लिस्ट देख लो उसकी जाके, उसके अंदर 50 अलग इंग्रेडिएंट्स होंगे और शुगर तो होगी उसके अंदर। अगर वो नो एडेड शुगर लिखा है तो उससे कुछ बुरी चीज होगी, मतलब जैसे कि डेक्सट्रोज, अनहाइड्रोज, या फिर सुक्रालोज, या फिर पता नहीं कुछ तो अजीब अजीब सा ओस रहता होगा उसके अंदर, ऐसा सब कुछ होता है, या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर ये भी होता है उसके अंदर। तो ये एकदम शुगर से भी बुरी चीज आ जाती है। और एक चीज उसके इंग्रेडिएंट में मतलब अजीब सी, मतलब बहुत सारी अजीब सी चीजें होती है। ओके अभी रैंट पे नहीं जाते, ठीक है, रैंट किसी अलग वीडियो के लिए रख देते हैं। अभी के लिए तुम बस इतना समझ लो कि तुम्हें जंक फूड नहीं खाना है, तुम्हें हेल्दी फूड खाना है और क्लीन खाना है पूरी तरह से, तुम्हें जंक फूड नहीं खाना है। अगर तुम कंट्रोल में हो तुम्हारे डाइट के, तो ऑफ कोर्स तुम्हें प्रोटीन ज्यादा खाना है, तुम्हें फैट पूरी तरह से खत्म नहीं करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, तुम्हारा हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाएगा। अभी एक और डाइटिंग मिस्टेक आती है मसल बिल्डिंग में। कैलोरीज के बेसिस पे 3 तरह की डाइट्स होती है। एक होती है बल्क, कट और बीच वाली मेन गेनिंग। अगर तुम प्रोग्रेस नहीं बना रहे तो तुम मोस्ट लाइकली या तो तुम मेन गेनिंग फॉलो कर रहे हो या तो तुम कट कर रहे हो। अगर तुम कट कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर तुम बहुत ज्यादा ओबीज हो और तुम कट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर तुम स्किनी फैट हो और तुम तब कट करो तो तुम्हारे हाथ पूरी तरह से छोटे आ जाएंगे, एकदम पतले हो जाएंगे, फिर वो तुम्हारे स्कूल में एकदम जो स्किनी बंदा होता है ना, नर्ड, उसकी तरह दिखने लग जाओगे। तुम्हें 2 साल तक कंसिस्टेंट बल्क करना पड़ेगा। तुम स्किनी फैट हो या फिर स्किनी हो, तुम दोनों में से कुछ भी हो, तुम्हें 2 साल तक कंसिस्टेंट बल्क करना पड़ेगा। एक बार भी बीच में मिनी कट जैसी बकवास मत लाने देना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है उस चीज का। क्योंकि तुम अभी लीन होना डिजर्व नहीं करते जब तक तुम अच्छे से मसल गेन नहीं कर लेते। तुम्हें 2 साल तक कंसिस्टेंट बल्क करना ही पड़ेगा, तुम इतना जान लो। नहीं तो अगर तुमने बीच में कटिंग चालू कर दी, कहीं पे भी मिनी कट चालू कर दिया, तो वो गलती हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें मसल गेनिंग वहां पर रुक जाएगी। तुम फैट लॉस हो जाएगा लेकिन फिर तुम्हारी मसल गेनिंग रुक जाएगी, और बीच में पता नहीं क्या मसल लॉस भी होने की चांसेस है। ठीक है, मसल लॉस हो सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ 2 साल तक कंसिस्टेंट बल्किंग करो। मैंने भी ये गलती बहुत की है, ठीक है, बीच बीच में मिनी कट्स नाम की एक बकवास चीज ला दी है मैंने बीच में, और फिर उसके इसलिए देखो ये इतने ही प्रोग्रेस बनाई है मैंने अभी तक। मेरी गलती फिर से दोहराना मत। तुम मिनी कट्स नहीं करने बीच बीच में। एक और डाइटिंग मिस्टेक है भाई, डाइटिंग मिस्टेक तो बहुत की है। अगर तुम कंट्रोल में नहीं हो कि तुम क्या खा रहे हो, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है कि तुम्हारे मैक्रोस को लेकर। इस चीज की वजह से तुम बल्क नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारे मैक्रोस अच्छे से फिट नहीं होते। कभी कभार तुम्हारे 600 ग्राम कार्ब्स चले जाते हैं और बस 100 ग्राम प्रोटीन चला जाता है, 200 ग्राम फैट। एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ठीक है, मैं बस लो कार्ब लो फैट के पीछे मत भागो। जब मैंने भी उसके पीछे भागना बंद कर दिया था, तब अपने आप खुद में खुद प्रोटीन ज्यादा आने लग गया था, खुद में खुद कैलोरीज ज्यादा आने लग गई थी। अगर तुम खुद के खाने के कंट्रोल में नहीं हो तो उसके पीछे मत भागना। तुम बल्क नहीं कर पाओगे, तुम बल्क नहीं कर पाओगे अगर तुमने ऐसा किया तो। तुम बल्क नहीं कर पाओगे अगर तुम भागे लो कार्ब लो फैट के पीछे। तो अभी आते हैं ट्रेनिंग पे, ट्रेनिंग मिस्टेक्स पे आते हैं। अभी ट्रेनिंग में सबसे पहले इस पे आते हैं कि तुम्हें ट्रेन हार्ड करना है। तुम्हें मतलब ऐसे, मतलब जब दर्द होना चालू हो जाए तब तुम्हें रुक नहीं जाना है, ठीक है, तुम्हें फेलियर तक ले जाना है। तुम्हें फेलियर तक ट्रेन करना है, हाई इंटेंसिटी पे और हाई वॉल्यूम पे भी। तुम्हें हाई इंटेंसिटी फेलियर तक ट्रेन करना है, और तुम्हें हफ्ते में 3 से कम बार ट्रेनिंग नहीं करनी है। कुछ है, ठीक है, कुछ मैंने देखे है, ठीक है, बड़े बड़े एक ओलंपिया की बात सुनते कि हफ्ते में 1 बार ट्रेन करते हैं, फिर क्योंकि उनको मसल को ऑप्टिमल रेस्ट चाहिए रहता है, साइंस बेस्ड। वो मत सुनना, ठीक है, मतलब तुम्हें हफ्ते में 3 बार मिनिमम ट्रेन करना ही पड़ेगा। और तुम्हें फेलियर तक ट्रेन करना, ठीक है, फेलियर तक जाओ पूरी तरह से, एकदम मसल को फाड़ के रख दो, इतना गंदा फेलियर तक जाओ। तुम्हारा मसल हिलना बंद होना चाहिए, ठीक है, तुम जैसे कि बेंच प्रेस मार रहे, मतलब तुम इस पॉइंट तक आ गए कि तुम्हारा मसल हिलना बंद हो गया, तुम उससे आगे पुश नहीं कर पा रहे तुम्हारे इस पॉइंट के आगे, तो तुम फेलियर तक पहुंच चुके हो। कुछ होता है, ठीक है, साइंस बेस्ड, फिर से साइंस बेस्ड पे आ रहे, ठीक है, ये साइंस बेस्ड लिफ्टर्स जो होते हैं ना, कुछ जेफ निपार्ट, मैं जानबूझ के नाम ले रहा हूँ, कॉल आउट कर रहा हूँ, ठीक है, इनके जैसे और भी बहुत सारे हैं। ये क्या बोलते हैं कि तुम्हें फेलियर तक नहीं जाना चाहिए, तुम्हें फेलियर से क्लोज जाना चाहिए। मतलब तुम्हें एक दो रैप रहने देने चाहिए, यानी कि तुम 1 रैप दूर हो फेलियर से, तुम्हें छोड़ देना चाहिए वेट को, या फिर तुम 2 रैप दूर हो फेलियर से तो भी तुम्हें वेट को छोड़ देना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि ये साइंस बेस्ड है, तुम्हारे मसल ग्रोथ के लिए, ऑप्टिमल मसल ग्रोथ, रेस्ट के लिए। ये मैं नहीं सुनना है, तुम्हें पूरा फेलियर तक जाना है, तभी तुम्हारी मसल ग्रोथ होगी। जो सबसे बेस्ट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है आज के, जो सबसे बिगेस्ट जैक्ड लोग हैं आजकल के, सबके सब फेलियर तक ट्रेन करते हैं। तुम्हें जो भी जैक्ड फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है आजकल के, जैसे कि सैमसुलिक को देख लो, वो फेलियर तक ट्रेन करता है, वो पूरा फेलियर तक जा रहा है। मतलब ऐसे नहीं साइंस बेस्ड 1-2 रैप छोड़ देता है फेलियर से पहले, वैसा नहीं करता है, वो पूरा फेलियर तक जाता है। और देखो उसको एक बार, ऑफ कोर्स वो स्टेरॉइड्स यूज करता है, लेकिन स्टेरॉइड्स के लिए भी बहुत इंप्रेसिव है उसकी फिजिक, और ये सब इसलिए है क्योंकि वो फेलियर तक ट्रेन करता है। इसलिए तुम्हें साइंस बेस्ड सुनने की जरूरत नहीं है, साइंस बेस्ड को छोड़ दो पूरी तरह से।
से कि तुम्हें 2 रेप फेलियर से पहले रहने देनी चाहिए, ये सब चीज सुनना बंद कर दो और वर्कआउट ऑप्टिमाइजेशन पूरी तरह से बंद कर दो। तुम्हें पूरा फेलियर तक जाना है, तुम मस्त एकदम मसल एकदम लैक्टिक एसिड पूरी तरह से छोड़ देना, पूरा एकदम खतरनाक फेलियर तक जाना है। तुम्हारे मसल मतलब ऐसे रहम की भीख मांगनी चाहिए पूरी तरह से, इतना गंदा फेलियर तक जाना है तुम्हें। देखा ना तुमने टॉम प्लैट्स को देखा ना, पूरी तरह से एकदम उसको देख के लगता है भाई अभी 2 सेकंड में मर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसको देख के ऐसा लगता है। तो वैसा होना चाहिए, वैसा तुम्हारी उस लेवल की इंटेंसिटी होनी चाहिए तुम्हारे वर्कआउट्स में। You have to achieve failure. You have to take it that far. Nobody wants to go that far. It's too scary. But you know something? I got news for you. That's where winning is. I want you to fail, and I want you to get up and do it again. The same thing in life is the same thing here. If you can do this, you can do anything. और फेलियर तक ले जाने का एक सीक्रेट निंजा टेक्निक बता देता हूँ तुम्हें। सिर्फ फेलियर तक ले जाने का नहीं, अच्छे से मसल ग्रोथ भी होती है इससे। तुम्हें क्या करना है कि तुम एकदम धीरे से करना चाहिए, ठीक है। तुम ऊपर जितना तेज ले जाना है उतना तेजी से ले जाओ, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर तुम बहुत एग्रेसिवली ले जा रहे हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम नीचे ला रहे हो, ठीक है, वेट को जब तुम नीचे ला रहे हो, एक दो जो तुम्हारा एसेंट्रिक फेज है, जैसे कि तुम अभी अभी बेंच प्रेस मार रहे हो, तो तुम एकदम ऐसे वेट को ऐसे ले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन तुम जब वापस नीचे ला रहे हो वेट को, तो ऐसे एकदम धीरे से लाना है, ठीक है, बिल्कुल धीरे से लाना है। इससे मतलब वो एकदम कॉन्ट्रैक्शन, एकदम जो वो स्क्वीज मिलता है ना मसल को, वो मिलेगा। जो स्ट्रेच मिलता है, जो स्क्वीज मिलता है, वो मिलेगा तुम्हारे मसल को। इससे तुम्हारा मसल एकदम इतना गंदी तरीके से टियर होगा ना, फेलियर भी जल्दी होगा, और इससे मसल बिल्डिंग और फैट लॉस की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। और एक बात, तुम्हें डिसिप्लिन और विल पावर को डेवलप करना पड़ेगा। डिसिप्लिन इसलिए क्योंकि तुम्हें वर्कआउट छोड़ने नहीं है, ठीक है। मतलब अगर तुमने वर्कआउट छोड़ दिए तो फिर तुम मसल बिल्ड नहीं करोगे, ठीक है। जो आज जो तुमने वर्कआउट छोड़ा है, जो आज का दिन है, आज का जो दिन है मंडे, जैसे मंडे वापस नहीं आने वाला कभी भी, और आज जो वर्कआउट तुमने छोड़ा है वो वापस कभी नहीं आने वाला। इसलिए तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, तुम्हें डिसिप्लिन को इम्पोज करना पड़ेगा पूरी तरह से, एकदम डिसिप्लिन को पूरी तरह से मतलब डेवलप करना पड़ेगा अच्छे से। विल पावर भी ठीक है, विल पावर अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन विल पावर तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा। विल पावर फटीग नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। तुम्हें विल पावर को ट्रेन करना है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना लिया है, तुम जाकर उसको देख सकते हो। और तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे भी बात आती है कि मतलब अगर जैसे कि तुम अगर ऐसे वीडियोस, ऐसे फोटोज देखते हो कि बिफोर आफ्टर वाले, 1 साल के अंदर स्किनी फैट से एकदम ऐसे जैक्ड बन गए, ऐसे बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह बहुत है इंटरनेट पे, और तुम उनको देखते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। इसकी वजह से तुम्हारे डाइट से लैक ऑफ करने के और वर्कआउट्स को छोड़ने वगैरह करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये बिफोर आफ्टर वगैरह देखना बंद कर दो। एकदम ऐसे जो क्रिंज से होते हैं ना वीडियोस, देखो मैं एकदम स्किनी फैट था, मेरे पेट बाहर निकला हो तो हाथ पतले थे, फिर मैंने 1 साल तक वेट लिफ्टिंग की, अभी देखो मुझे, मैं सैम सुलेक बन चुका हूँ। ये ज्यादा हो गया, लेकिन आई मीन कोई 1 साल के अंदर सैम सुलेक जितना बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ऐसा होते कुछ लोग, ठीक है। मैंने खुद देखा है, वो दिखाते कि पहले वो स्किनी फैट थे, फिर एकदम से सैम सुलेक जितने जैक्ड टाइप के, या फिर डेविड लेट जितने जैक्ड टाइप के बन जाते हैं। अपनी मतलब 2-3 साल, 8 साल की प्रोग्रेस 1 साल के अंदर की दिखाते हैं, या तो वो स्टीरॉइड्स पे होते हैं। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना के रखा है, वो उसको भी तुम जाके देख सकते हो। लेकिन याद रखना, द टाइम यू वेस्टेड विल नेवर कम बैक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो।